हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में डिवाइडिंग फ्रैक्शन की जो इस टाइप की क्वेश्चन होती है, तो इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए एंड तक, तभी आप सीख पाएंगे कि डिवाइडिंग फ्रैक्शन की जो इस तरह की क्वेश्चन होती है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप बहुत ईजी तरीके से सीख जाएंगे। और इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू दिख जाए और बीच में डिवीजन साइन हो, ठीक है, मतलब अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू हो और बीच में एक डिवीजन साइन दिख जाए, तो इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी वे में इसी वीडियो में सीख लेंगे। और इसी वीडियो को देखने के बाद मैं खुद कह रहा हूं कि इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे और आपका आंसर भी कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से बताऊंगा और बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। कम समय में आपका इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा तभी आपको समझ में आएगा और बहुत ही मजेदार तरीके से कराऊंगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं डिवाइडिंग फ्रैक्शन। 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कभी भी अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू दे दें, ठीक है, और बीच में डिवीजन साइन आपको दिख जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे। चलिए करते हैं किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5/6 डिवाइड 2/3। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है चलिए मैं बताता हूं। कभी भी मान लीजिए अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू और बीच में डिवीजन साइन हो, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले डिवीजन साइन को हटा करके यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। मैं क्या बताया हूं कि कभी भी मान लीजिए दो फ्रैक्शन वैल्यू हो और बीच में डिवीजन साइन हो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करना है कि डिवीजन साइन को हटा करके यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाना है। तो किस तरीके से लाएंगे, हमेशा एक बात याद रखें, कभी भी अगर डिवीजन साइन के जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू हो तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन खुद से लाइएगा। मल्टीप्लीकेशन साइन कैसे लाया जाता है, जैसे यहां पर डिवीजन साइन है ना, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन जब आप लाएंगे तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 5/6 को ऐसे हम राइट कर लेंगे, 5/6 को ऐसे राइट कर लिए। अब मैं बताया कि अगर डिवीजन साइन के जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू हो तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। तो मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए मैं क्या बताया हूं कि नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा। तो चलिए यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन साइन आ गया। अब 3 को ऊपर भेज देंगे और 2 को नीचे भेज देंगे, देखिए आ गया। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लीजिए डिवीजन साइन दिया रहा है और उसके जस्ट बगल में फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहा है, तो क्या करिएगा, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा, तब यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा। और जब मल्टीप्लीकेशन साइन आपको आ जाएगा, जब मल्टीप्लीकेशन साइन आपको दिख जाएगा, तो क्या करना है, सबसे पहले इन दो नंबर को काटना है, फिर इन दो नंबर को काटना है। सबसे पहले 5 और 2 को काटना है और उसके बाद 6 और 3 को काटना है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी इन दो नंबर को काटिएगा तो दोनों नंबर सेम नंबर से करना चाहिए। मतलब अगर ये 5 से कट रहा है तो ये भी मेरा 5 से कटना चाहिए। अगर दोनों 5 से कट रहा है तब काटेंगे, अगर मेरा ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। अगर दोनों 2 से कटेगा तभी काटेंगे। ठीक है, तो दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए तब काटेंगे। अगर मान लीजिए 5 से कट रहा है और ये 5 से नहीं कट रहा है तब नहीं काटेंगे, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है तब नहीं काटेंगे। दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए तब काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले स्टेप में क्या बताया हूं, कभी भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू दिख जाए और बीच में डिवीजन साइन हो, तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, आप नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा। इतना करने के बाद यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा। जब आपको मल्टीप्लीकेशन साइन दो फ्रैक्शन वैल्यू के बीच में दिख जाए तो सबसे पहले इन दो वैल्यू को काटिएगा, फिर इन दो वैल्यू को काटिएगा। ठीक है, तो जब दो वैल्यू को काटिएगा तो दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटना चाहिए। जब सेम नंबर से कटेगा तभी काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आप देखिए यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन आ गया। जब मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा तो सबसे पहले इन दो नंबर को काटिएगा, फिर इन दो नंबर को काटिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब देखिए 5 और 2 ये दोनों नंबर किस नंबर से कट रहा है, देखिए 5 हमारा 5 से कट जाएगा, लेकिन 2 हमारा 5 से नहीं कटेगा। जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तब नहीं काटेंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। अब देखिए 2 मेरा 2 से कट गया, लेकिन 5 हमारा 2 से नहीं कटेगा, मतलब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कट रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। जब दोनों नंबर सेम नंबर से कटेगा तब काटेंगे, अगर नहीं सेम नंबर से कट रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब 6 और 3 को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 मेरा
3 से कट जाएगा, और देखिए 3 भी मेरा 3 से कट जाएगा। अब देखिए दोनों नंबर सेम नंबर से कट रहा है, कैसे? देखिए 6 भी हमारा 3 से कट रहा है और 3 भी हमारा 3 से कट रहा है। 3 3 क्या है? सेम नंबर है ना। तो देखिए दोनों नंबर सेम नंबर से कट रहा है, तो हम इजिली काटेंगे। जब दोनों नंबर सेम नंबर से कटेगा तब काटेंगे। तो चलिए काटते हैं। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। कैसे हम काटते हैं इसको? मान लीजिए कि 6 3 से कट रहा है, 3 भी 3 से कट रहा है। अब देखिए 6 हमारा 3 से कट रहा है, तो क्या करिएगा, इसको इस नंबर को ऊपर ऐसे लिख दीजिएगा और डिवाइड बाई 3 को नीचे कर दीजिएगा, क्योंकि 6 3 से कट रहा है, तो जिससे कटेगा उसको नीचे लिख दीजिए और इस नंबर को ऊपर लिख दीजिए। अब 6 को 3 से डिवाइड करिएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया। देखिए 2 आ गया। अब 3 को हमें 3 से काटना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 डिवाइड बाई 3 कर दिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 डिवाइड 1 क्या होता है? 1 होता है, हमारा 1 आ गया। इसी तरीके से आप काटिएगा, ठीक है। अब देखिए अब 2 और 1 आया। अब देखिए 2 मेरा 2 कटेगा, लेकिन 1 2 से नहीं कटेगा, तब मतलब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब दोनों नंबर हमारा कट जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे और 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, मतलब ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इतना करने के बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 5 1 जा 5 हो गया, डिवाइड बाई 2 2 जा 4 हो गया। अब 5/4 जब हमारा ऐसा वैल्यू आ जाए कि ऊपर वैल्यू दिया और नीचे वैल्यू दिया है, तो ये दोनों नंबर भी आपको सेम नंबर से काटना है, ठीक है। जिस तरह से मैं बताया हूं कि जब भी दो फ्रैक्शन वैल्यू और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हो, तो इन दो नंबर को सबसे पहले काटिएगा, फिर इन दो नंबर को काटिएगा। तो ये दो नंबर हैं, ये दोनों नंबर आपको सेम नंबर से काटना चाहिए। तो भाई दो नंबर अगर सेम नंबर से कटेगा तब काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। इतना करने के बाद आप ऊपर वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड बाई नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इज इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 4 आएगा। अब जब हमारा ऐसा वैल्यू आ जाए कि ऊपर वैल्यू दिया हो नीचे वैल्यू दिया हो, तो दोनों वैल्यू भी ये सेम नंबर से कटना चाहिए। जब भी ऊपर वैल्यू दे दे नीचे वैल्यू दे दे इस तरीके का, तो क्या करना आपको, दोनों वैल्यू सेम नंबर से करना चाहिए। अगर ये 4 2 से कट रहा है तो 5 भी मेरा 2 से कटना चाहिए। अगर 5 मेरा 5 से कट रहा है तो 4 भी 5 से कटना चाहिए। अगर दोनों सेम नंबर से कटेगा तब काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। चलिए करते हैं। अब देखिए 5 जो है 5 से कट जाएगा, लेकिन 4 जो है वो मेरा 5 से नहीं कटेगा। मतलब ये तो 5 से कट गया, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। जब दोनों नंबर सेम से नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 मेरा 2 से कटेगा, लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा। मतलब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बताया हूं, कभी भी मान लीजिए अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू दिख जाए और बीच में डिवीजन साइन हो, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन आपको लाना है। तो मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, बगल में जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा। जब नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेजेंगे और ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा। जब दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाए तो सबसे पहले आप इन दो नंबर को काटिएगा, फिर इन दो नंबर को काटिएगा। तो दो नंबर को जब भी काटिएगा तो दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए जब दो नंबर हमारा सेम नंबर से कट रहा है तो काटेंगे। अगर दो नंबर हमारा सेम नंबर से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। देखिए ये 5 और 2 दोनों सेम नंबर से नहीं कट रहा था तो इसको ऐसे छोड़ दिए। अब हम इसको काटें, जब दो नंबर सेम नंबर से कटेगा तभी काटिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद क्या करिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 1 5 आ गया, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया। अब जब मेरा ऊपर वैल्यू दे दे नीचे वैल्यू दे दे इस तरीके का, तो दोनों नंबर आपको सेम नंबर से काटना चाहिए। अगर दोनों नंबर सेम नंबर से कट रहा तब काटेंगे, नहीं कट रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उसी तरीके का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4/5 डिवाइड 4/9, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो मैं आपसे क्या बताया हूं कि कभी भी दो फ्रैक्शन वैल्यू दिख जाए और बीच में डिवीजन साइन हो तो सबसे पहले क्या करिएगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। तो मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, 4/5 को ऐसे लिखेंगे। यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए नीचे वाले वैल्यू क्या बोला हूं मैं, ऊपर भेज दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा। तो 9 को हम ऊपर भेजेंगे और डिवाइड बाई 4 को नीचे भेज देंगे, ठीक है।
अब इतना करने के बाद जब दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन आपको दिख जाएगा तो सबसे पहले क्या बताएं, इन दो वैल्यू को काटिएगा, फिर इन दो वैल्यू को काटिएगा। ठीक है, तो चलिए इन दो वैल्यू को काटते हैं। और मैं बताया जब भी दो वैल्यू को काटिएगा तो दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटना चाहिए। तो देखिए 4 हमारा जो होता है 4 से कट जा रहा है, ये भी 4 हमारा 4 से कट जा रहा है, मतलब ये दोनों नंबर 4 4 से कट जा रहा है। और 4 4 क्या है, सेम नंबर है, तो दोनों नंबर मतलब सेम सेम नंबर से कट जा रहा है। अब कटने के बाद देखिए ये भी 1 आया, ये भी 1 आया। अब 1 1 हमारा 1 से कटेगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, छोड़ दिए। अब इसको करने के बाद अब इन दो नंबर को काटेंगे, 5 और 9। तो देखते हैं 5 और 9 क्या हमारा सेम नंबर से कटता है, चलिए देखते हैं। देखिए 5 मेरा 5 से कट जाएगा, लेकिन 9 हमारा 5 से नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों हमारा सेम नंबर से नहीं कट रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 9 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 9 आएगा। डिवाइड बाई 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 आएगा। देखिए 1 बचा था, 9 बचा था, तो 1 मल्टीप्लाई 9 आ गया। डिवाइड 5 बचा था, 1 बचा था, 5 मल्टीप्लाई 1 आ गया। इतना आने के बाद देखिए मैं आपसे क्या बताया हूं, देखिए 5 ये 5 5 से कट रहा है, लेकिन 9 5 से नहीं कट रहा, मतलब ये दोनों नंबर 5 से नहीं कट रहा है। अब देखिए 9 हमारा 3 से कट रहा है, लेकिन 5 हमारा 3 से नहीं कट रहा है। 9 हमारा 9 से कट रहा है, लेकिन 5 9 से नहीं। जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो सिंपल जान लीजिएगा उसको नहीं काटेंगे। अगर दोनों नंबर सेम नंबर से कट रहा तभी काटेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं क्या बताया हूं, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करिए। 9 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 9 होता है। डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 5 होता है। अब जब मैं बताया था कि अगर ऐसा वैल्यू दिख जाए कि ऊपर वैल्यू दिया नीचे वैल्यू दिया, तो ये दोनों वैल्यू भी आपका सेम नंबर से कटना चाहिए। अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटा तब काटिएगा, नहीं कटेगा तो सीधा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कटता है कि नहीं। देखिए 5 हमारा 5 से कटेगा, लेकिन 9 5 से नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों 5 से नहीं कट रहा है। ठीक है, अब देखिए 9 हमारा 9 से कटेगा, लेकिन 5 9 से नहीं कटेगा। 9 हमारा 3 से कटेगा, लेकिन 5 3 से नहीं, मतलब ये दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कट रहा है, तो सीधा आप ऐसे आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5/11 डिवाइड 2/3। तो मैं क्या बताया आपको कि कभी भी अगर मान लीजिए दो फ्रैक्शन वैल्यू और बीच में डिवीजन साइन आपको दिख जाए तो सबसे पहले यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाइएगा। तो मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऐसे उतार देंगे, 5/11 को ऐसे लिख दीजिए। यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये दो क्वेश्चन में इस तरीके से बताया हूं। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिएगा, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिएगा। तो 3 को ऊपर भेज देंगे और डिवाइडेड 2 को नीचे भेज देंगे। तो मैं क्या आपसे बताऊं कि कभी भी दो फ्रैक्शन वैल्यू के बीच में जब भी मल्टीप्लिकेशन साइन आपको दिख जाए तो सबसे पहले इन दो वैल्यू को काटिएगा, फिर इन दो वैल्यू को काटिएगा, और दोनों वैल्यू सेम नंबर से काटना चाहिए। चलिए काटते हैं। देखिए 5, अब 5 और 2 ये दोनों नंबर हम काटेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 मेरा 5 से कट जाएगा, लेकिन 2 5 से नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों 5 से नहीं कट रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए 2 मेरा 2 से कट गया, लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कट रहा। जब नहीं कटेगा तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए 11 और 3 को देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 11 देखिए 11 से कट रहा है, लेकिन 3 11 से नहीं कट रहा है, मतलब ये दोनों 11 से नहीं कट रहा है। देखिए 3 मेरा 3 से कट रहा है, लेकिन 11 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये दोनों नंबर भी सेम नंबर से नहीं कट रहा है। 5 और 2 भी दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटा था, 11 और 3 भी दोनों नंबर सेम से नहीं कटा था। जब हमारा दोनों नंबर सेम से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। तो 5 × 3 क्या होता है, यहाँ आप साइड में लिख दीजिए, इसको ऐसे कट कर दीजिए। तो 5 × 3 क्या होता है, यहां करते हैं 5 × 3 डिवाइड बाई 11 × 2, 11 × 2 करेंगे। ठीक है, 5 को 3 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 15 आएगा। 11 को 2 मल्टीप्लाई करके अंदर 20 आएगा, 22 आएगा, सॉरी 22। तो 15 डिवाइड बाई 22 आ गया। अब मैं क्या बताया हूं कि कभी भी मान लीजिए अगर इस तरीके का वैल्यू दिख जाए कि ऊपर वैल्यू दिया नीचे वैल्यू दिया, तो ये दोनों वैल्यू भी आप सेम नंबर से काटिएगा। अगर दोनों वैल्यू सेम नंबर से कट रहा है तब काटिएगा, नहीं कटेगा तो सीधा आंसर लिख दीजिएगा। देखिए 15 हमारा जो है वो 3 से कट जाएगा, लेकिन 22 हमारा 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये दोनों नंबर 3 से नहीं कट रहा है। फिर देखेंगे हम 15 देखिए 5 से कट रहा है, लेकिन 22 5 से नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों नंबर 5 से भी नहीं कट रहा है। अब देखेंगे 15 15 15 से कट रहा है, लेकिन 22 15 से नहीं कट रहा, मतलब ये दोनों नंबर भी 15 से भी नहीं कट रहा है। अब 22 मेरा 2 से कट गया, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा, मतलब नहीं कटेगा। मतलब जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो आप सीधा यहाँ पर क्या करिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जब दो वैल्यू दिख जाए, ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू, तो सबसे पहले ऊपर वाले वैल्यू देखिएगा किस नंबर से कट रहा है, क्या जिस नंबर से ये कट रहा है उस नंबर से भी कट रहा है। फिर देखिएगा क्या जिस नंबर से ये कट रहा है उस नंबर से भी कट रहा है। फिर देखिएगा क्या जिस नंबर से 22 कट रहा है, क्या 15 भी उस नंबर से कट रहा है। अगर दोनों नंबर सेम नंबर से कटेगा तो आप काटिएगा, नहीं कटेगा तो भाई आप सिंपल आंसर लिख दीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 12/5 डिवाइड 4/5, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बताऊं, कभी भी दो फ्रैक्शन वैल्यू के बीच में अगर डिवीजन साइन आपको दिख जाए तो सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन लगेगा। तो मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज देंगे, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज देंगे, तो हमारे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन साइन लाते हैं। तो 12/5 को ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन लाने के लिए क्या करेंगे, मैं बताया हूँ, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिएगा, 5 को ऊपर भेजेंगे और 4 को नीचे भेज देंगे। मतलब इसका रेसिप्रोकल करते तब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन साइन आता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाले वैल्यू को नीचे भेज दीजिए, मतलब इसका उल्टा कर दीजिए। अगर 4/5 है तो इसका उल्टा करेंगे, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा मैं आपसे बताया हूं कि अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन दिख जाए तो क्या बताया हूं कि सबसे पहले इन दो वैल्यू को काटिएगा, फिर इन दो वैल्यू को काटिएगा। चलिए सबसे पहले 12 और 4 को काटते हैं। क्या 12 और 4 जो है ये दोनों मेरा सेम नंबर से कट रहा है? चलिए देखते हैं। देखिए 4 हमारा, देखिए 4 हमारा 4 से कट रहा है, तो क्या 12 भी 4 से कट रहा है? हाँ, देखिए 4 हमारा 4 से कट रहा है, 12 भी 4 से कट रहा है। क्यों? देखिए 4 3 जा 12 होता है, 4 1 जा 4 होता है, मतलब दोनों 4 से कट रहा है। चलिए काटते हैं। तो 4 1 जा 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है। किस तरीके से मैं काटा हूं, यहां पर पहले बताया था ना कि कभी भी मान लीजिए अगर दो नंबर को आपको सेम नंबर से काटना है तो जो नंबर वो और जिससे आप काट रहे हो डिवाइड बाय वो कर दीजिएगा। जैसे 12 है तो 12 को मैं लिख दिया। अब देखिए 3 से काटना है तो डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं, सॉरी 3 आएगा, क्योंकि मैं 3 से नहीं काट रहा हूँ, इसको 4 से काटा हूँ। तो देखिए 12 डिवाइड बाई 4 करेंगे, सॉरी 12 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 1 जा 4 होता है, 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है, सॉरी 12 होता है, ठीक है। देखिए 3 से कट गया। अब 4 को हमें 4 से काटना है तो 4 डिवाइड बाई 4 करिएगा, 4 4 1 आएगा, हमारा 1 आ गया। तो देखिए कट गया, मतलब 12 हमारा 4 से कटा है 3 बार आया और 4 हमारा 4 से कटा 1 बार आया। अब देखिए 3 और 1 आया, तो क्या ये दोनों नंबर हमारा सेम नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। जब भी याद रखिएगा दो वैल्यू में अगर एक वैल्यू 1 दिख जाए तो ये दोनों वैल्यू आपका नहीं कटेगा, सीधा वही लिख दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी बार क्या बताया हूं मैं, 5 और 5 को काटिएगा। तो देखिए 5 हमारा 5 से कट रहा है, ये भी 5 हमारा 5 से कट जा रहा है, मतलब दोनों 5 मेरा 5 से कट रहा है। तो जब दोनों हमारा 5 से कट रहा है तो इजिली काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, मतलब दोनों नंबर सेम नंबर से कट जा रहा है। अब 1 1 आया तो 1 1 आएगा तो आपका 1 ही होगा। अब जब दोनों वैल्यू कट जाए, जब दोनों वैल्यू आपका कट जाए तो कटने के बाद क्या करना है आपको, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। 3 × 1 कर देंगे, 3 देखिए 1 आया ना, तो 3 × 1 कर देंगे, डिवाइड बाई 1 × 1 कर देंगे, 1 × 1 कर देंगे। अब 3 को 1 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 3 1 जा 3 हो जाएगा। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 1 आएगा। अब हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी अगर इस तरीके का वैल्यू आपको दिख जाए कि ऊपर वैल्यू दिया है और नीचे हमारा 1 दिया है, मतलब ऊपर वैल्यू दिया डिवाइड में नीचे 1 दिया है, जब भी नीचे 1 दिखाई दे और ऊपर कोई वैल्यू दिया रहे तो ऊपर जो वैल्यू दिया वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 3 क्या है? मेरा आंसर हो गया, ठीक है। जब भी आपको ऊपर कोई वैल्यू दिया रहे और डिवाइड बाई नीचे 1 दिया रहे तो क्या करिएगा, वही वैल्यू को आप लिख दीजिएगा। यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि मैं इस वीडियो में जो डिवाइडिंग फ्रैक्शन का 4 क्वेश्चन कराया हूं वो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कराया हूं, और इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से कीजिएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।